कहते हैं कि इंसान के कर्म ही उसका असली धर्म होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक छोटी सी दया की भावना ने एक आदमी की पूरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी बहुत पुराने समय की है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन का परिवार बहुत साधारण था। उनके पास एक छोटा सा घर था और वह दिन रात मेहनत करके रोजी रोटी कमाता था। हालांकि मोहन सादा जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के सभी लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता की तारीफ करते थे। मोहन की आदत थी कि वह खेतों में काम करते समय किसी भी जरूरतमंद की मदद करता। अगर कोई भूखा कुत्ता पास आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे खाना खिला देता। अगर कोई राहगीर भूखा होता तो वह अपना खाना भी दे देता। उसकी पत्नी राधा अक्सर इस बात से नाराज हो जाती। वह कहती, तुम्हारी इस दरियादिली की वजह से हमारा रसोई घर हमेशा खाली रहता है। तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन मोहन मुस्कुराकर कहता, राधा, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। भगवान सब देखता है। एक दोपहर जब मोहन घर पर आराम कर रहा था, तभी दरवाजे से एक बूढ़े साधु ने आवाज लगाई। उसकी आवाज कमजोर थी, मानो वह बहुत थका और भूखा हो। राधा ने उसे खिड़की से झांक कर देखा और बड़बड़ाई, लो, ये भी आ गया। लगता है आज फिर रसोई खाली हो जाएगी। मोहन ने उसकी बातों को अनसुना किया और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक दुबला पतला साधु खड़ा है। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा पसीने से भीगा और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। मोहन ने तुरंत उसे घर में बुलाया और कहा, बाबा, कृपया यहां बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। वह अंदर गया, पानी का लोटा भरकर लाया और साधु को दिया। साधु ने धीरे धीरे पानी पिया और राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर शांति छा गई। साधु ने कहा, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम थोड़ा भोजन करा सको तो बड़ा उपकार होगा। मोहन भागकर रसोई में गया, लेकिन वहां जाकर देखा तो केवल 2 रोटियां बची थीं, जो उसके अपने दोपहर के भोजन के लिए थीं। फिर भी उसने बिना सोचे समझे वे रोटियां उठाईं और बाहर जाने लगा। राधा ने उसे रोका और गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम इन्हें दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? वह साधु किसी और घर में भी जाकर मांग सकता है, लेकिन हम कहां जाकर मांगेंगे? मोहन ने ध्यान से सुना और धीरे से कहा, भूखा पेट इंतजार नहीं करता। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं। अगर हमने इन्हें भोजन न कराया तो इनका क्या होगा? भगवान हमारे लिए व्यवस्था कर देगा। राधा की आवाज ऊंची थी। साधु ने सब सुन लिया, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। मोहन ने उसकी नाराजगी की परवाह नहीं की। साधु के पास गया और रोटियां रख दी। बाबा, कृपया इसे खा लीजिए। यही हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु कुछ नहीं बोला। वह इतना भूखा था कि चुपचाप खाने लगा। फिर पानी पिया और शांति से बैठ गया। कुछ समय बाद जब साधु जाने लगा तो उसने मोहन को पास बुलाया। अपनी झोली से उसने एक चमकता हुआ सोने का कटोरा निकाला और मोहन को दे दिया। मोहन हैरान होकर बोला, बाबा, मैं इसे नहीं ले सकता, यह आपका है। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, इसे रख लो। पिछले हफ्ते एक राजा ने मुझे यह भिक्षा में दिया था, लेकिन इसका मुझे कोई उपयोग नहीं। मैं किसी योग्य व्यक्ति की तलाश में था और आज मुझे वह मिल गया। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। तुमने बिना किसी अपेक्षा के मदद की है। अच्छे कर्म करते रहो। भगवान हमेशा सही समय पर उसका फल देता है। तुम्हारी दयालुता और निःस्वार्थ भाव न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी शांति और सुख देगा। इस कटोरे को अपने पास रखो और समझदारी से उपयोग करो, लेकिन अपनी भलाई कभी मत बदलना। ये कटोरा केवल एक प्रतीक है, इस बात का स्मरण कि भगवान अच्छे कर्मों की कद्र करता है। यह कहकर साधु वहां से चला गया। मोहन कटोरा हाथ में लिए उसे जाते देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन वादा किया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा। कर्म ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति बिना किसी लालच के अच्छे काम करता है, भगवान उसे किसी न किसी रूप में अवश्य फल देता है। इसलिए सही काम करने से कभी पीछे मत हटो।